इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। पूर्व महापौर कांता सदारंग के घर पर आज लगभग 4:30 बजे जबलपुर से आई जीएसटी की टीम ने रेड की। इसमें 1 दर्जन से ज्यादा जीएसटी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे। बताया जाता है कि पूर्व महापौर कांता सदारंग के परिवार का कृषि, बीज और खरीदी केंद्र से संबंधित कोई व्यवसाय है, जिसमें जीएसटी की जांच करने के लिए जबलपुर की टीम ने उनके आवास पर छापामार कार्रवाई की थी, जबकि सदारंग परिवार के अन्य प्रतिष्ठानों पर भी जीएसटी की रेड हुई है। जीएसटी टीम ने बिल, वाउचर और अन्य चालान जब्त किए हैं। अमरवाड़ा के ग्राम कुबड़ी के ग्रामीण बड़ी संख्या में आज नगर पालिक निगम महापौर विक्रम महाके के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे, जिन्होंने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर सिंगोड़ी चौकी प्रभारी धर्मेंद्र कुशराम पर कार्रवाई की मांग की। दरअसल चौकी प्रभारी पर आदिवासी समाज के 2 लोगों को बुरी तरह से पीटने का आरोप लगा है। सिंगोड़ी क्षेत्र के कुबड़ी गांव के लोग यहां पर एसपी कार्यालय पहुंचे और सिंगोड़ी के हमारे जो कुबड़ी के साथी है भाई बंटी भाई और उनके मामा जी के साथ वहां के एसआई धर्मेंद्र कुशराम जी ने मारपीट की, चूँकि गलत है। बिना किसी एफआईआर के, बिना किसी जांच के एक निर्दोष आदिवासी युवक जिसके पहले किसी भी प्रकार का कोई अपराध प्रकरण दर्ज ना हो, उस व्यक्ति को उन्होंने आदतन अपराधी से भी ज़्यादा बदतर स्थिति में मारने का काम किया है। आज हमने एसपी साहब से मुलाकात कर उसको हटाने की मांग की है। एसपी साहब की तरफ से हमें आश्वासन मिला है, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो जितने लोग आज यहाँ पर आए हैं इससे 4 गुना में लोग आएंगे और आंदोलन और धरना देंगे। जल, जंगल और जमीन के लिए लड़ने वाले आदिवासियों ने देश की आजादी के लिए भी लड़ाई लड़ी है। देश प्रेम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी पहले अंग्रेजों से लड़े और देश को आजाद कराया। अब उनके वंशज आदिवासी विरोधी भाजपा से लड़ रहे हैं। प्रदेश की भाजपा सरकार आदिवासियों के प्रति निरंकुश हो चुकी है। ये बात आदिवासी स्वाभिमान यात्रा में आए पदाधिकारियों ने छिंदवाड़ा में कही। यात्रा गुरुवार की शाम को छिंदवाड़ा पहुंची और शुक्रवार की दोपहर को बैतूल के लिए रवाना हो गई। छिंदवाड़ा पहुंचने पर यात्रा में सम्मिलित समस्त यात्रियों ने खजरी चौक पर स्थित रानी दुर्गावती चौक पर रानी दुर्गावती की आदमगत प्रतिमा पर यात्रियों एवं जिले के सह यात्री गणों ने माल्यार्पण कर रात्रि विश्राम किया। राजीव कांग्रेस भवन में आज आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश युवक कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने कहा कि आज जिस तरह से मध्य प्रदेश में आदिवासियों के साथ बर्बरतापूर्ण घटनाएं घट रही हैं, ये सभी दिल दहलाने और मन को विचलित करने वाली हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही के कुछ माह में भाजपा नेताओं और उनके संरक्षण प्राप्त लोगों के द्वारा आदिवासियों पर किए गए अत्याचार व शोषण का उल्लेख उन्होंने किया है। आदिवासी इतने बड़े होने के बाद भी जो अन्याय बीजेपी की ओर से हो रहा है, ये ऐसा अन्याय देश के लेवल पर भी हो रहा है और उसके जिम्मेदार माननीय पंतप्रधान मोदी साहब भी है। उनके कई उदाहरण जैसे है, वो आदिवासी जो अन्याय अत्याचार होते उसको ख्याल नहीं करते। मणिपुर का देखो ना, शांति पैदा हुआ था, एक बार भी उनके मुंह से नहीं निकला। तो कहने का मतलब है आदिवासी जो है वो अपने हिसाब से है, लेकिन ये जब ज्यादा होगा तो ये आपको जागरूक करना पड़ेगा और जागृति आ गई। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासी प्रभावित हो रहा है अत्याचार, शोषण और बेरोजगारी से। और जिस तरह से मध्य प्रदेश नंबर 1 बन गया है आदिवासियों के देश में, आदिवासियों पर अत्याचार पर, इसलिए हमने ये आदिवासी स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। और इसका एक सबसे बड़ा उद्देश्य है, जो मणिपुर कांड हुआ, सिडनी कांड हुआ, सीधी कांड हुआ, इससे आदिवासी समाज का स्वाभिमान पूरी तरह से तोड़ने का काम भाजपा ने करा है। हमारा उद्देश्य है कि हम ये जो 36 आदिवासी विधानसभाओं में जा रहे हैं, उसमें जाकर आदिवासी पर हो रहे अत्याचार के बारे में हमारे आदिवासी भाइयों को बताएं, उनकी जो समस्या है उनको जानने का प्रयास करें। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के द्वारा पुरानी पेंशन बहाली सहित अन्य 17 सूत्री मांगों को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के द्वारा रैली निकाली गई, जिसमें संगठन के सभी पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। शासन होश में आके 17 सूत्री मांगे हैं, उन 17 सूत्री मांगों को निराकरण के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है। मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारी विगत कई वर्षों से अपनी मांगों के लिए लड़ रहे हैं। शासन ने हमारी कुछ मांगे भी पूर्ण करी है, लेकिन नियमित कर्मचारियों की हमारी मांगे अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। पिछले आंदोलन में सरकार ने हमें डीए की घोषणा करी है, लेकिन डीए के जो एरियर के भुगतान के आदेश भी सही तरीके से नहीं हुए। हमारे पुराने डीए जो लंबित थे उनके भी एरियर के भुगतान के आदेश नहीं हुए। इस 17 सूत्री मांग पत्र में शासन को किसी प्रकार का आर्थिक बोझ नहीं आ रहा है।
शासन चाहे तो पदनाम परिवर्तन करते हुए शिक्षकों का कर सकता है, स्वास्थ्य विभाग का कर सकता है। 65 साल की आयु का हम विरोध करते हैं। 65 साल की आयु नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे आने वाली जनरेशन है उसको जॉब नहीं मिलेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि 62 साल में ही सेवानिवृत्ति की जाए। जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर सिमरिया में अगस्त के पहले सप्ताह बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की 3 दिवसीय कथा की तैयारियां अब अंतिम चरण पर हैं। आयोजन का शुभारंभ 4 अगस्त को कलश यात्रा से होगा, जबकि 5 से 7 तारीख तक पंडित शास्त्री यहां कथा करेंगे। इस बीच यहां आने वाले साधु संतों, भक्तों, महिला पुरुषों, परिवारजनों के बैठने के लिए व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। वाटरप्रूफ पंडाल बनाए जा रहे हैं। शुक्रवार को आयोजन समिति से जुड़े राजकुमार अग्रवाल ने चल रही तैयारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। छिंदवाड़ा वासियों के लिए अति सौभाग्य की बात है कि बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी का आगमन छिंदवाड़ा शहर में दिनांक 5 अगस्त को हो रहा है। शास्त्री जी 3 दिन तक के छिंदवाड़ा में कथा का वाचन करेंगे। एक दिन देव दरबार भी लगाएंगे। छिंदवाड़ा के लिए बहुत ही गर्व का विषय है और छिंदवाड़ा ही नहीं, आसपास के और भी ज़िलों से जो है लोगों के आने की संभावना है, जिसको देखते हुए सिमरिया हनुमान मंदिर के पास जो है करीब 25-30 एकड़ भूमि को उपयोगी बनाते हुए उसको वाटरप्रूफ पंडाल का वहाँ निर्माण किया गया है, ताकि भक्तगणों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। साथ ही वहाँ पे पार्किंग व्यवस्था जो है पर्याप्त करने का प्रयास पूरा है। मीडिया के लिए व्यवस्था रहेगी। संस्कार चैनल जो है इसका कवरेज करेगा, जो आपको लाइव टेलीकास्ट होगा। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा विद्युत कंपनी के निजीकरण को रोकने सहित 13 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर विद्युत कंपनी संयुक्त संघर्ष समिति के सभी पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। कि मध्य प्रदेश की विद्युत कंपनियों में जो निजीकरण की कार्रवाई चल रही है, जो जॉइंट वेंचर बनाने की कार्रवाई चल रही है, उसे तत्काल रोका जाए और उन्हें पूरी तरह गवर्नमेंट के स्वामित्व की रहने दिया जाए। दूसरा, हमारी मांगे है कि जो हमारे विभिन्न कैडर चल रहे हैं, उनकी जो वेतन विसंगतियाँ हैं उन्हें तत्काल समाप्त किया जाए। उन्हें समान कार्य समान वेतन के आधार पर समान तनख्वाह दी जाए। तीसरा, हमारी मांगे है कि जो हमारे बोर्ड के कर्मचारी हैं उन्हें जो पेंशन उनकी है वो ट्रेजरी से प्रदान की जाए। हमारी चौथी मांग है कि संविदा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 4 जुलाई को संविदा कार्मिकों के लिए जो नीति घोषित की, उसे अक्षरशः लागू किया जाए। रावणवाड़ा पुलिस चौकी परिसर में मुहर्रम त्योहार को दृष्टिगत रखते हुए शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें परासिया एसडीएम पुष्पेंद्र निगम, तहसीलदार अनुकृति मिश्रा और थाना प्रभारी उप निरीक्षक मुकेश डोंगरे सहित शांति समिति के सदस्य मौजूद रहे। पूरे देश में कल इमाम हसन हुसैन की याद में मुहर्रम का त्योहार मनाया जाएगा। वहीं इसको लेकर शहर में अलग अलग स्थानों पर छोटे बड़े ताजिए तैयार किए गए हैं, जहां जगह जगह लंगर हो रहे हैं। इस पर्व पर देर रात विभिन्न स्थानों और मार्गों से सवारियां निकाली जाती हैं, जहां सवारी इमामबाड़ा सलामी देने पहुंचती है। मुहर्रम की 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक कुरानी खानी का इंतजाम विभिन्न स्थानों में किया जाता है और मुहर्रम की 10 तारीख को शहर के मुख्य मार्गों से जुलूस निकाला जाता है, जो करबला मैदान पहुंचता है, जिसके बाद बड़े तालाब में ताजिया ठंडे होते हैं।
ये लश्कर सईद रहमतुल्लाह अलैह की गादी है। इसके हो गए 300 साल पुराने। ये किसी के चंदे से, किसी के तारुन से नहीं बनता। ये लंगर जो होता है लश्कर सईद रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह से होता है, किसी के चंदे से या किसी के उससे नहीं होता। और जो भी काम होते कौमी एकता के होते हैं। कौमी एकता की पहचान है हुसैनी लंगर। नशा मुक्ति अभियान को लेकर कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कलेक्टर शीतला पटले और एसपी विनायक वर्मा के द्वारा सामाजिक कल्याण एवं न्याय विभाग सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों की बैठक ली गई। वार्ड क्रमांक 34 में सड़क नहीं मिलने से क्षेत्रवासी परेशान हैं। इस सड़क निर्माण कार्य के लिए 3 बार भूमि पूजन हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। समस्याएं विगत 7 से 8 साल पुरानी है, जिसमें हम आवेदन पे आवेदन दिए जा रहे हैं, परंतु कोई कार्रवाई वार्ड में नहीं हो रही है। वार्ड में नाली, रोड और बिजली की व्यवस्था आज की डेट में भी नहीं है। हमने इसको लेकर सभी ग्रामीण और नगरवासी मिलकर महापौर के पास जाकर भी आवेदन दिया है, लेकिन अभी तक तत्काल कोई कार्रवाई नहीं हुई।